Hello everyone, welcome to Ed Forum. Today we will discuss previous year GATE conceptual question. Today we will discuss conceptual questions for GATE 2015 2 marks which are asked in IIT Kanpur. So that this questions is given by a cantilever beam OP is connected to another beam PQ with a pin joint. This is the pin joint as shown in the figure. A load of 10 kilonewton is applied at the midpoint of PQ. This figure is given in this question so that the magnitude of bending moment in kilonewton meter at fixed end O is. So that this bending moment in kilonewton meter at fixed end O, that means at this point how much bending moment will be acted. So in this question, first of all, we can draw FBD for this point O, point P and point P and point Q. But in this question, point Q, roller support is given. So that question pin joint is given. तो हम लोग को करना क्या है, इस पिन ज्वाइंट से हम लोग को इस बीम को क्या करना है, ड्रॉ करना है और इसका क्या बना लेना है, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम. तो फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग कब बनाएंगे, जब भी हम लोग को क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, पिन ज्वाइंट. तो यहाँ पर पिन ज्वाइंट जो गिवन होता है, ये कॉन्सेप्ट सभी को पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में या तो पिन ज्वाइंट गिवन होगा या तो क्वेश्चन में हिंज ज्वाइंट. 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो पिन ज्वाइंट और हिंज ज्वाइंट की बात करते हैं. तो जब भी गेट एग्जाम में ये पिन ज्वाइंट गिवन होगा या हिंज ज्वाइंट, तो इस ज्वाइंट के अबाउट हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बीम को ब्रेक कर लेना है. तो जैसे बीम को ब्रेक करेंगे तो ये हम लोग को मिलेगा FBD. तो इस FBD का क्या करना होगा, बैलेंसिंग करना होगा. तो बैलेंसिंग कैसे करते हैं, तो बैलेंसिंग करने का मेथड क्या होता है ये पहले पता होना चाहिए. तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक रिएक्शन अप्लाई करेंगे RQ, सपोर्ट रिएक्शन यहाँ पर क्या हो गया, RQ. एंड नेक्स्ट क्या होगा, इस P पॉइंट पे देखेंगे, अभी ये स्ट्रक्चर बैलेंस नहीं है, तो इस स्ट्रक्चर को बैलेंस करने के लिए इस P पे एक रिएक्शन अप्लाई करेंगे RP. तो ये RP जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन क्या है, इंटरनल रिएक्शन फोर्स. ठीक है, बट ये RQ क्या है, एक्सटर्नल रिएक्शन फोर्स. क्योंकि रिएक्शन फोर्स 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट होता है इंटरनल रिएक्शन फोर्स और सेकेंड क्या होता है, एक्सटर्नल रिएक्शन फोर्स. तो ये इंटरनल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करने का रीज़न क्या है, तो क्या रीज़न होगा, इस पोर्शन को बैलेंस करना है. क्या करना है, इस पोर्शन को बैलेंस. तो इस पोर्शन को बैलेंस करेंगे RP. तो ये RP किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड. तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डाउनवर्ड एक RP अप्लाई कर देना है. कोई पूछता है क्यों, क्योंकि हम लोग को जब भी इसको ज्वाइन करना होगा तो RP अपवर्ड और RP डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और हम लोग को ये फिगर मिल जाएगा. ठीक है, तो जब भी गेट एग्जाम का क्वेश्चन देखिएगा, गेट 2015, गेट 2016, गेट 2019 एंड एज वेल एज गेट 2020, इसमें एवरी ईयर 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें या तो पिन ज्वाइंट गिवन होता है या फिर क्वेश्चन में क्या गिवन होता है, हिंज ज्वाइंट. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंज ज्वाइंट होगा तो भी उसको वहाँ से ब्रेक कर लेना है, पिन ज्वाइंट गिवन होगा तो भी उसको वहाँ से ब्रेक कर लेना है. ठीक है, तो अगर हम यहाँ इस क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, OP से डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर, और OQ से कितना है, यहाँ पर क्या है, PQ. तो PQ से गिवन है 1 मीटर. ठीक है, अब इस चीज़ में देखना है कि यहाँ पर एक लोड अप्लाइड है सेंटर पे, कितना है, 10 किलो न्यूटन का लोड अप्लाइड है. तो इस क्वेश्चन में मेंशन है कि अ लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट ऑफ PQ. तो PQ के मिड पॉइंट पे होगा, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 0.5 मीटर, और ये डिस्टेंस कितना होगा, 0.5 मीटर. तो क्या करना है, सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि हम लोग को सबसे पहले RP निकाल लेना है. तो RP निकालेंगे कैसे, मूवमेंट किसी एक के अबाउट 0 करोगे, तो अगर हम RQ के अबाउट कर दें, मतलब Q के अबाउट कर दें मूवमेंट 0, तो उससे क्या फ़ायदा होने वाला है कि Q के अबाउट अगर करेंगे तो RQ निकालना नहीं है, सीधे हम लोग को फाइंड आउट करना है RP. तो RP कैसे निकालेंगे, तो RP इंटू 1, RP इंटू 1, क्योंकि हम लोग मूवमेंट किसके अबाउट ले रहे हैं, Q के.
तो आर पी इंटू 1, तो ये क्लॉकवाइज होगा, तो क्लॉकवाइज को प्लस ले रहे हैं, तो यहाँ पर फिर एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेना पड़ेगा, माइनस। ये 10 किलो न्यूटन का जो लोड अप्लाइड है, इसको अगर क्यू के अबाउट देखेंगे तो क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए इसको क्या लिखना पड़ेगा, 10 इंटू 0.5, क्योंकि इस लोड से क्यू का डिस्टेंस कितना है, 0.5 मीटर, तो इक्वल टू क्या कर देंगे, 0, और कोई लोड नहीं है, तो सिंपली हम लोग यहाँ से आरपी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, कितना, 5 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन, ठीक है। तो 5 किलो न्यूटन अगर फाइंड आउट हो गया, मतलब क्या है कि ये 5 किलो न्यूटन है, तो इसको भी कितना होना पड़ेगा, 5 किलो न्यूटन होना पड़ेगा। तो अपना यहाँ पर काम क्या था, 5 किलो न्यूटन लोड फाइंड आउट कर लिए, तो सिंपली हम लोग ओ पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग प्रीवियस डिस्कस भी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, कैसे करना है। जब भी बेंडिंग मोमेंट पूछता है तो क्या करना है, ओ से पी में एक सेक्शन कंसीडर कर लेंगे, कितना, xx। तो सेक्शन कंसीडर करने के बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग को करना है कि x कहाँ से एज्यूम करना है, कहाँ से करना है, या तो O से करेंगे या तो P से करेंगे। तो O से नहीं करके हम लोग किधर से करेंगे, P से, कितना, x। तो कोई स्टूडेंट बोलता है सर हम लोग O से क्यों नहीं किए x कंसीडर, क्योंकि सभी को पता है क्या कि O के अबाउट अगर हम लोग लेते x, तो सपोर्ट पे कितना होता है, कैंटिलीवर पे 3 अननोन्स होते हैं, तो 3 अननोन्स को फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होता है हमारे को, इसलिए हम लोग को क्या करना है, P के अबाउट ले लेना है। तो P के अबाउट अगर लेंगे तो क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिख लेंगे। बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन इन सेक्शन xx क्या होगा, 5 इंटू कितना होगा, x, क्योंकि 5 तो लोड है और x क्या है, डिस्टेंस, मूवमेंट वही तो होता है, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बट कोई पूछता है सर माइनस क्यों लगा है, तो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका था कि यहाँ पर इस लोड को देखेंगे तो ये लोड इस बीम को किधर डिफ्लेक्ट कराएगा, तो डिफ्लेक्शन ऑफ दिस बीम इज डाउनवर्ड। इफ डिफ्लेक्शन इज डाउनवर्ड देन हॉगिंग इज देयर, ठीक है। तो हॉगिंग इज देयर फॉर 5 माइनस 5x इज दिस इक्वेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट हम लोग को कहाँ का फाइंड आउट करना है, O के अबाउट का। तो O के अबाउट अगर बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करेंगे तो x को कितना एक्सटेंड करना है, तो इस x को कहाँ से एक्सटेंड करना है, P से लिए हैं तो O तक लेके आएंगे, तो कितना डिस्टेंस, 2 मीटर। तो 2 मीटर जब लेके आएंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू कितना रखेंगे, 2, तो -5 इंटू 2 कितना आ जाएगा, -10 किलो न्यूटन मीटर, -10 किलो न्यूटन मीटर। बट गेट की क्या पूछा है इसमें, मैग्नीट्यूड, क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर अगर बोलें तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट O कितना होगा, 10 किलो न्यूटन मीटर इज द राइट आंसर, 10 किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए 2.5, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी है 25, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10। बट इस क्वेश्चन को कराने का मेन रीज़न क्या था, कोई पूछता है स्टूडेंट कि सर इस क्वेश्चन में ऐसा क्या था, तो इस क्वेश्चन में ये था कि अगर कोई पिन ज्वाइंट या हिंज ज्वाइंट क्वेश्चन में गिवन है तो उस ज्वाइंट के अबाउट आपको क्या करना है, बीम को ब्रेक कर लेना है, और बीम को ब्रेक करने के बाद क्या करना है, बीम को बैलेंस कर लो। बैलेंस कैसे करेंगे, इंटरनल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करके। जैसे इंटरनल रिएक्शन फोर्स बैलेंस कर लोगे तो जिसके अबाउट मूवमेंट पूछेगा उस सेक्शन को क्या करना है, एक्स एक्स मान लेना है और बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिख के एक्स को एक्सटेंड कर देना है, दैट्स ऑल। बस यहीं तक करना है, क्योंकि देखिए 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, बट अगर ट्रिक पता है, अप्रोच अच्छा है, तो आपको 2 से 3 लाइन में ही क्वेश्चंस को सॉल्व करके ले जाना है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 फॉर द ओवरहैंगिंग बीम। क्या गिवन है, ओवरहैंगिंग बीम शॉन इन फिगर द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन किलो न्यूटन मीटर इज। तो प्रीवियस क्वेश्चन जो हम लोग किए थे उस क्वेश्चन में पूछा था किसी सपोर्ट या किसी पॉइंट के अबाउट हम लोग को बेंडिंग मोमेंट निकालना था, बट इस क्वेश्चन में पूछा गया है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा। इस पॉइंट को नोटिस करना है
क्या करना है, इस पॉइंट को नोटिस करना है कि क्या पूछा है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछा है किसका, इस लोडिंग डायग्राम का। क्या लिखा है, शॉन इन फिगर, इस फिगर का हम लोग को मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है। तो काफ़ी स्टूडेंटों को यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होती है कि सर कैसे सॉल्व करना है, प्लस ये क्वेश्चन कैसा है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शंस आप लोग को गिवन नहीं है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन गिवन है, यूडीएल क्वेश्चन में गिवन है, प्लस पॉइंट लोड गिवन है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करना है, एक आरए रिएक्शन होगा और सेकेंड क्या होगा, आरबी रिएक्शन। तो सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, रिएक्शन सपोर्ट को फाइंड आउट करना है। तो रिएक्शन सपोर्ट को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्स इक्वल टू क्या करना है, 0। तो वर्टिकल फोर्स देखते हैं, आर ए अपवर्ड आर बी अपवर्ड, क्या लिखेंगे, आर ए प्लस आर बी, दोनों को अपवर्ड को क्या मान रहे हैं, प्लस। तो आर ए प्लस आर बी, फिर क्या होगा, एक गिवन है लोड यूडीएल। तो यूडीएल कितना है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर पे है। तो अगर मैं 10 में मल्टीप्लाई कर दूं ये डिस्टेंस, क्योंकि यूडीएल तो ए से बी में गिवन है, तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो -10 इंटू 4 हो जाएगा आपका, 10 इंटू 4। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये लोड किधर है, डाउनवर्ड है। तो ये लोड हो गया 10 इंटू 4। नेक्स्ट लोड गिवन है 20, तो 20 का डायरेक्शन देखना है। तो 20 किधर है, डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड है तो उसको भी क्या लेंगे, माइनस। तो -20 इक्वल टू 0, क्योंकि देखो अपवर्ड पे आर ए और आर बी गिवन है और डाउनवर्ड पे यूडीएल गिवन है और पॉइंट लोड गिवन है। तो इतना हम लोग एक इक्वेशन लिख लेंगे। तो यहाँ से आर ए प्लस आर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60, 10 इंटू 4 40, और ये कितना होगा 20, तो कितना हो गया 60। तो आर ए प्लस आर बी की वैल्यू हो गई 60। नेक्स्ट क्या करना है, दो सपोर्ट गिवन है, तो दोनों सपोर्ट में से किसी एक सपोर्ट के अबाउट क्या कर लेना है, मूवमेंट 0 कर लो। तो मूवमेंट 0 करेंगे तो सपोर्ट ए के अबाउट अगर मूवमेंट 0 करते हैं तो 20 भी मूवमेंट देगा, आर बी भी मूवमेंट देगा और यूडीएल भी मूवमेंट देगा। तो क्या करना है, 20 को देखेंगे सबसे पहले, तो 20 इंटू कितना मल्टीप्लाई होगा, ए के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं तो 4 और 6, टोटल हो गया 6 मीटर। इसका डायरेक्शन ए के अबाउट देखेंगे तो क्या है, ये क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को मैं क्या मान रहा हूँ, प्लस। नेक्स्ट क्या है, आरबी भी देगा मूवमेंट ए के अबाउट, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका इसके अबाउट क्या लेंगे हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज। तो माइनस कितना होगा, आरबी इंटू कितना डिस्टेंस है, 4, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है यूडीएल, तो यूडीएल भी डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड का ए के अबाउट क्या लेंगे, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज लोगे तो क्या होगा, माइनस, ठीक है। तो क्लॉकवाइज का क्या ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 10 कितने से मल्टीप्लाई होगा, 4 से, क्योंकि किलो न्यूटन पर मीटर में है तो 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन मूवमेंट का इक्वेशन लिख रहे हैं, तो अभी ये लोड कन्वर्ट हो गया है पॉइंट लोड में, यूडीएल लोड कन्वर्ट हो गया है पॉइंट लोड में, तो ये सेंटर पे आ गया। तो सेंटर से ए का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर, तो यहाँ कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मीटर इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन लिख लेना है। कैसे करना है, सबसे पहले इस लोड से देखना है, 20 इंटू 6 क्लॉकवाइज, आर बी इंटू 4 एंटी क्लॉकवाइज, और 10 इंटू 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। तो एक इक्वेशन लिख लिए। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 120 हो जाएगा, -4 आर बी प्लस ये कितना होगा, 10 इंटू 4 40, 40 इंटू 2 80, 80 इक्वल्स टू 0। तो 120 प्लस 80 कितना होगा, 200। तो ये यहाँ से कितना आ रहा है, 200 माइनस इक्वल्स टू में जाएगा तो +4 आर बी। तो आर बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, आर बी की वैल्यू कितनी आ रही है, ये 100 2 से कैंसिल होगा और ये 50, मतलब कितना आ गया, 50 किलो न्यूटन। तो आर बी की वैल्यू 50 किलो न्यूटन आ गई। पुट द वैल्यू ऑफ आर बी इन इक्वेशन दिस, तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या होगा, आर बी की वैल्यू यहाँ पुट करना है। तो आर ए की वैल्यू कितनी होगी, तो आर ए प्लस 50 इक्वल्स टू 60। तो आर ए की वैल्यू कितनी आ गई, 10 किलो न्यूटन। तो सबसे पहले हम लोग को सपोर्ट पे रिएक्शन फाइंड आउट कर लेना है। तो यहाँ से आर ए की वैल्यू आ रही है 10 किलो न्यूटन और आर बी की वैल्यू आ रही है 50 किलो न्यूटन। तो आर ए और आर बी फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम लोग को निकालना है बेंडिंग मोमेंट।
जो क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो हम लोग को यहाँ पर दिख रहा है एक ए बी पोर्शन और सेकंड क्या है बी सी पोर्शन। तो मैं पहले भी बता चुका था आप लोगों को कि पोर्शन देखना है और सेक्शन एज्यूम कर लेना है। तो ए बी पोर्शन में अगर बात करें तो ए बी में क्या होगा एक्स एक्स, तो लिखेंगे बेंडिंग मोमेंट इन ए बी, बेंडिंग मोमेंट इन ए बी एक्स फ्रॉम कहाँ से लेना है। अगर मैं x a से लेता हूँ तो सिर्फ इस सेक्शन के लेफ्ट को देखेंगे, और अगर x में b को देखूंगा तो इस सेक्शन के पूरे राइट को कंसीडर करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन आप लोग को यहाँ से फील हो रहा होगा कि कैलकुलेशन शॉर्ट कहाँ से होगा। तो अगर सर हम लोग कैलकुलेशन लेफ्ट से ले लें तो क्या हो जाएगा कैलकुलेशन ईजी। तो x हम लोग कहाँ से लेंगे a से, तो x फ्रॉम a से ले लिए। तो क्या करना है इसका FBD बनाना है। FBD बनाओगे तो ये सेक्शन है लेफ्ट कंसीडर कर रहे हैं, तो लेफ्ट पे कितने लोड दिख रहे हैं, एक RA दिख रहा है, RA का कितना है 10 किलो न्यूटन, और UDL कितना है, तो UDL है 10 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये डिस्टेंस कितना है x। ये FBD बना लेंगे। FBD बनाने के बाद क्या करना है बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखना है m एक्स एक्स एट सेक्शन एक्स एक्स। तो कितना होगा यहाँ देखेंगे 10 किलो न्यूटन का जो लोड है वो लोड क्या करेगा अपवर्ड इस बीम को डिफ्लेक्ट कराएगा। तो अपवर्ड के लिए क्या होता है सैगिंग, तो कितना होगा 10 इंटू एक्स, सैगिंग पॉजिटिव होता है और हॉगिंग नेगेटिव होता है। यहाँ नेक्स्ट क्या है लोड, तो लोड का डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड के लिए क्या लिखेंगे माइनस, तो माइनस कितना होगा 10 में मल्टीप्लाई होगा x, तो 10 में जो मल्टीप्लाई हो रहा है x ये तो लोड हो गया, ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया। अब बचा क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा सेक्शन के अबाउट x/2। तो यहाँ से कितना आ गया इक्वेशन 10x माइनस ये 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 10, तो कितना आएगा 5x², सिंपली आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन x। तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट हम लोग निकालेंगे a के अबाउट, तो a के अबाउट बेंडिंग मोमेंट निकालोगे तो x की वैल्यू कितनी रखेंगे, तो x की वैल्यू a के अबाउट ही लिए हैं तो कितना हो जाएगा 0, तो 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। अगर कोई पूछता है सर b के अबाउट कितना होगा, तो b के अबाउट क्या करोगे इस x को एक्सटेंड करोगे b तक, तो b तक एक्सटेंड करोगे तो x कितना मूव करेगा ओनली 4 मीटर, तो 4 मीटर क्या होगा x की वैल्यू 4, तो इक्वल्स टू यहाँ पर 4 की वैल्यू रखेंगे तो कितना होगा 10 इंटू 4 40, माइनस यहाँ पर 4 रखेंगे तो 5 इंटू 16 ये आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर सॉल्व करें तो b की पॉइंट जो है कितना आएगा 40 माइनस ये कितना आ रहा है, ये किसको सॉल्व करो 16 इंटू 5, तो 16 इंटू 5 कितना होगा ये आ जाएगा 80, ठीक है। तो -40 किलो न्यूटन मीटर, तो B पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट निकाल लिए। तो A का कितना है 0, B का कितना है -40 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। सबसे पहले ये काम कर लेना है A का 0 और B का -40 किलो न्यूटन मीटर। तो जब भी ऐसा निकालने के बाद क्या करेंगे एक चीज़ नोटिस करना है, ये पहले बताया था कि UDL का केस जब भी होता है तो उस पे शेयर फोर्स अपना साइन कहाँ पर चेंज करता है सेंटर में, तो शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करेगा सेंटर में, मतलब बेंडिंग मोमेंट कहाँ मैक्सिमम होगा सेंटर पे। तो सेंटर पे का मतलब 4 मीटर है तो 2 मीटर पे क्या करेगा वो अपना साइन चेंज कर रहा होगा, तो 2 मीटर पे साइन चेंज करेगा तो x की वैल्यू कितना रखूंगा मैं 2 मीटर, ठीक है। तो सेंटर की बात करते हैं तो सेंटर लिख लेंगे यहाँ x इक्वल टू 2 मीटर। तो 2 मीटर तो किस इक्वेशन में पुट करना है हम लोग को, तो किस इक्वेशन में पुट करना है जो इक्वेशन यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो इस इक्वेशन से पुट करने के बाद क्या करना है हम लोग को चेक करना है कि बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी है। तो अभी हम लोग सिर्फ A और B की निकाले हैं, फिर हम लोग किसका निकालेंगे B एंड C का। तो B एंड C के लिए क्या करेंगे
फिर से सेक्शन कंसीडर करना है। इस वैल्यू को अभी छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि इसका यूज होगा लास्ट में। ठीक है, क्या करेंगे? बेंडिंग मोमेंट इन BC एक्स फ्रॉम, तो यहाँ BC की बात करते हैं, ये एक्स सेक्शन हो गया। ठीक है, तो इस एक्स सेक्शन से एक्स किधर लेना है? बी के अबाउट लेंगे तो इस पूरा बीम को कंसीडर करना पड़ेगा, और अगर सी के अबाउट लेंगे तो ओनली दिस पोर्शन, तो ओनली दिस पोर्शन को कंसीडर करना है। तो क्या करें? एक्स सी के अबाउट ले लेंगे, तो सी के अबाउट लेंगे तो इसका एबीडी बना लो, एक्स ये सेक्शन है, तो इसके किस साइड को कंसीडर कर रहे हैं? राइट साइड। तो राइट साइड में कितना है लोड? 20 किलो न्यूटन। ये डिस्टेंस कितना है? x, और कोई लोड नहीं दिख रहा है राइट साइड में, तो क्या करना है? बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन mxx की वैल्यू कितनी होगी? तो इस लोड की वजह से यहाँ पर क्या होगा? हॉगिंग, तो हॉगिंग होगा तो -20 इंटू x, ये बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन हो गया। लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो बेंडिंग मोमेंट B पॉइंट का निकालेंगे तो x की वैल्यू कितना होगा? तो B का एक्सटेंड कराना है 2 मीटर, क्योंकि x हम लोग कंसीडर किए हैं C से। कोई बोलता है सर C का कितना होगा? तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि हम लोग x कहाँ से कंसीडर कर रहे हैं? C से। तो इसमें क्या करना है? वैल्यू पुट कर देना है इस इक्वेशन में। कितना? 2 मीटर, तो -20 इंटू 2 कितना हो जाएगा? -40 किलो न्यूटन मीटर, और x की वैल्यू 0 रखेंगे तो कितना आएगा? 0। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? B की वैल्यू कितनी है? -40 किलो न्यूटन मीटर, और C का कितना है? 0। तो यहाँ पर भी देख रहे थे जब AB पोर्शन में B का -40 है, और BC पोर्शन में भी देख रहे हैं तो B का कितना है? -40 है। मतलब क्या हो रहा है? वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग इस वैल्यू की, तो शेयर फोर्स अपना साइन कहाँ पर चेंज करता है? 2 मीटर पे। तो शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करेगा 2 मीटर में, तो कितना रखेंगे वैल्यू हम लोग बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन में? 2 मीटर। तो कौन सा इक्वेशन में लिखना पड़ेगा? जो इक्वेशन यहाँ पर हम लोग लिखे थे, तो इस इक्वेशन को लेके आते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स अबाउट कौन सा? AB। तो AB के अबाउट कितना था? तो AB के अबाउट अगर हम लोग बात करेंगे mxx, तो कितना था हम लोग का? था 10 इंटू एक्स, और माइनस कितना था? 5x²। ये इक्वेशन था जो अभी पहले लिखे थे। यहाँ पर हम लोग को कितना वैल्यू पुट करना होगा? x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 मीटर, तो वैल्यू निकालते हैं 10 इंटू 2 माइनस 5 इंटू, यहाँ 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो कितना आ रहा है ये? 20 माइनस 5 इंटू 4 कितना हो गया? 20। तो कितना आ गया? 0। तो यहाँ पर भी ये वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट क्या है? रॉन्ग हो गया। इसको चेक नहीं करना है आप लोग को, ठीक है? तो हम लोग को क्या करना है? सिर्फ A का बेंडिंग मोमेंट निकालना है, B का निकालना है, और C का निकालना है। तो देखेंगे A का कितना है? 0, B का कितना है? -40 किलो न्यूटन मीटर, और फिर B का देखेंगे -40 किलो न्यूटन मीटर, और C का है 0। इससे ये पता चलता है कि इस बीम पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है? -40 किलो न्यूटन मीटर। इस बीम पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है? -40 किलो न्यूटन मीटर। अगर क्वेश्चन में पूछता कि किस पोजीशन पे आ रहा है, तो बोलते B पॉइंट पे, क्योंकि B का ही तो -40 किलो न्यूटन मीटर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? मैग्नीट्यूड पूछा है। तो m मैक्स मॉड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 किलो न्यूटन मीटर। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आंसर कितना फिल करना पड़ेगा हम लोगों को? 40। बहुत स्टूडेंटों को प्रॉब्लम होता है कि सर ये -40 है और फिर मैग्नीट्यूड पूछा था तो 40 दिए। अगर क्वेश्चन में ये मैग्नीट्यूड गिवन नहीं होता तो आंसर कितना फिल करना होता गेट में? तो कितना फिल करते? माइनस के साथ, इंक्लूडिंग माइनस साइन, ठीक है? तो माइनस साइन के साथ ही हम लोग को आंसर को पुट करना पड़ता, अदरवाइज आपके आंसर्स रॉन्ग हो जाते। बट इस क्वेश्चन में हम लोग माइनस साइन क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं? बिकॉज मैग्नीट्यूड इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। तो होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप था और प्रीवियस क्वेश्चन था MCQ। और आप लोगों को सभी को पता है कि गेट का पैटर्न क्या है? MCQ।
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है न्यूमेरिकल आंसर टाइप, और नेक्स्ट MSQ मल्टी सिलेक्टिव क्वेश्चन। तो ये टोटल अभी 3 पैटर्न्स गेट में है। ये थर्ड वाला जो पैटर्न है ये अभी इस साल IIT बॉम्बे कंसिडर किया है। तो इस क्वेश्चन इसको मैं कुछ डिफरेंट वे में आप लोगों को सॉल्व कराने वाला हूँ। तो उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम लोग 2 कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर चुके हैं, एक MCQ में आंसर कैसे देना है, नेक्स्ट NAT दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और नेक्स्ट आते हैं हम लोग MSQ। इसलिए पूरा वीडियो को देखना है आप लोगों की MSQ का क्वेश्चन गेट इस साल कैसे बनाएगा क्वेश्चंस। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है MSQ में, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछा जाएगा और किस टाइप्स के उसको हम लोग को अप्रोच क्या लगाना है, कैसे उसका आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं न्यू क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप है, MSQ मल्टी सिलेक्टिव क्वेश्चन। तो मल्टी सिलेक्टिव क्वेश्चंस की बात करते हैं जो इस साल हम लोग IIT फॉर द गिवन लोडिंग डायग्राम विच ऑप्शंस इज आर करेक्ट, ये नोटिस करना है। जो IIT बॉम्बे इस साल ऐड किया है MSQ टाइप, वो क्या है कि इज ए आर करेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब 1 और मोर देन 1 ऑप्शंस आर करेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन है लोडिंग डायग्राम, इसमें क्या है या इस BC पोर्शन पे सिर्फ क्या लगाया है UDL एक्ट है। तो क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को ऑप्शंस को रीड करना है। रीड करना है कैसे, फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट ऑकर्स एट 2500 mm टू द राइट ऑफ A। तो यहाँ पर क्या पूछा है, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कहाँ से, राइट ऑफ A। या इस ऑप्शन में हम लोग देखेंगे 2 चीज़ नोटिस करना है। नेक्स्ट क्या पूछा है, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट इज। तो यहाँ पर हम लोग को पता चल रहा है 2 कॉन्सेप्ट, या तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछा है, एक मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू और सेकंड लोकेशन। और नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑकर्स एट 2675 mm टू द राइट ऑफ A। मतलब ऑप्शन A और C क्या है, सेम ही हैं, बस वैल्यू चेंज है। नेक्स्ट अगर नोटिस करेंगे ऑप्शन B और D में क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज 3375 न्यूटन मीटर, मतलब ऑप्शन A एंड C सेम है, ऑप्शन B एंड D सेम है, बस चेंज क्या है, वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज आर चेंजेस। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर 2 चीज़ नोटिस कर रहे हैं। सेकेंड क्या है, फर्स्ट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की लोकेशन, सेकेंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा। इसका मतलब हम लोग को दोनों निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो दोनों निकालने के लिए हम लोग को कॉन्सेप्ट पता है, क्या पता है कि जब भी लोडिंग डायग्राम गिवन होता है उसमें हम लोग को फाइंड आउट करना है सपोर्ट रिएक्शन। तो सपोर्ट रिएक्शन कितना है, RA, यहाँ पर सपोर्ट रिएक्शन कितना होगा, RC। तो सबसे पहले हम लोग को RA और RC की वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसके बाद मूव कर जाएंगे किसमें, ऑप्शंस में, कि ऑप्शन जो पूछ रहा है वो हम फाइंड आउट करेंगे। बहुत स्टूडेंटों को इस साल ये डाउट है कि किस टाइप के MSQ क्वेश्चंस गेट में आने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन मैं खुद से प्रोड्यूस करके आपके सामने लेके आया हूँ ताकि स्टूडेंटों को कोई डाउट ना रहे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम किया जाता है MSQ में, याद रखिएगा। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग काम करेंगे जिस टाइप के क्वेश्चंस गिवन है। तो फर्स्ट हम लोग फाइंड आउट करना है RA एंड RC। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल फोर्स को करेंगे 0। तो वर्टिकल फोर्स 0 करना है, तो वर्टिकल फोर्स कितना है, RA प्लस RC, दोनों अपवर्ड हैं तो अपवर्ड को प्लस लेंगे और डाउनवर्ड क्या होगा, माइनस। तो अपवर्ड RA प्लस RC हो गया। डाउनवर्ड में देखेंगे सिर्फ UDL है, तो UDL का कितना होगा, माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये UDL किधर है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो कितना है 3000 इंटू कितना मल्टीप्लाई करना होगा, 2 मीटर को। तो 2 मीटर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लोड बन जाएगा, क्योंकि अभी ये लोड नहीं होता, एक्चुअली में UDL लोड नहीं होता, उसको लोड में कन्वर्ट करना है तो उसको डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो कितना हो जाएगा 3000 इंटू 2, तो इक्वस टू 0, क्योंकि और कोई लोड नहीं है, 2 रिएक्शन और एक UDL है। क्या करना है, यहाँ से RA प्लस RC की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी 6000, इक्वेशन फर्स्ट। ये फर्स्ट काम कर लेंगे हम लोग। सेकंड क्या करना है, इस 2 सपोर्ट के अकॉर्डिंग मूवमेंट को 0 कर लेना है। तो किसके अबाउट मूवमेंट 0 करें, तो A भी है और C भी है, तो वो
कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, ए के अबाउट भी कर सकते हो, सी के अबाउट भी। मैं यहाँ कर रहा हूँ ए के अबाउट 0, तो अगर ए के अबाउट में मूवमेंट 0 करूँगा तो आर ए तो कोई मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं करने वाला, कौन करेगा, आर सी और एक यूडीएल, बस दो है। तो क्या करेंगे, आर सी कितना डिस्टेंस, आर सी इंटू 4, क्यों, क्योंकि आर सी इंटू 4 करेंगे तो हम लोग कहाँ तक आ जाएंगे, ए तक, और ए का ही मूवमेंट हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं। डायरेक्शन को नोटिस करना होगा, डायरेक्शन कितना है इसका, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या मान के चल रहे हैं हम लोग, प्लस। नेक्स्ट लोड क्या है, यूडीएल, तो यूडीएल कितना है 3000 बट डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड है तो माइनस, मतलब ये क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा, क्लॉकवाइज, तो -3000 इंटू कितना डिस्टेंस है 2, तो ये क्या बन गया, लोड, लेकिन इक्वेशन क्या लिख रहे हैं हम लोग, मोमेंट का, तो ये लोड पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया। तो अब कितना डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो गया 1 मीटर और ये टोटल डिस्टेंस है 2, तो टोटल हो गया 3 मीटर डिस्टेंस, तो मल्टीप्लाइड बाई 3। रिएक्शन की वजह से मूवमेंट आएगा, यूडीएल की वजह से मूवमेंट आएगा, और कोई लोड है नहीं। ए पॉइंट पे रिएक्शन, ये तो कोई मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगा क्योंकि ए के अबाउट हम लोग मूवमेंट 0 ले रहे हैं, तो इक्वस टू क्या लिखेंगे 0, तो इक्वस टू 0 हो जाएगा, तो ये होगा 4RC इक्वस टू कितना आ रहा है ये 6000 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हो जाएगा 18000, ठीक है। तो यहाँ से RC की वैल्यू कितनी आएगी 18000 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, 2 से कैंसिल आउट कर दो तो ये हो गया 9000, और 2 से फिर कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 4500, तो यहाँ से RC की वैल्यू फाइंड आउट हो गया 4500। यूनिट देखना है, ये न्यूटन में है इसलिए इसको क्या लिखेंगे, न्यूटन, तो RC आ गया 4500 न्यूटन। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ RC इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट में कितना होगा, तो RA प्लस RC की वैल्यू है 4500 इक्वस टू 6000, तो यहाँ से RA की वैल्यू आ जाएगी कितनी 1500 न्यूटन। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करना है, तो RA की वैल्यू कितनी आ गई, RA की वैल्यू आ गई 1500 न्यूटन, और RC की वैल्यू कितनी आ गई 4500 न्यूटन। सबसे पहले हम लोग को ये काम कर लेना है, सपोर्ट पे रिएक्शन कितनी आ रही है ये फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ऑप्शंस पे जाना है, तो ऑप्शंस में पहला ऑप्शन क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑकर्स एट 2500 mm टू द राइट ऑफ ए, मतलब लोकेशन पूछा है, वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट नहीं पूछा ऑप्शन ए में, लोकेशन पूछा है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किस लोकेशन पे होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे टेकिंग एनी सेक्शन x मीटर फ्रॉम ए से ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन का रिक्वायरमेंट क्या है, राइट ऑफ ए, तो राइट ऑफ ए, तो क्या करेंगे, टेकिंग एनी सेक्शन x मीटर फ्रॉम ए, तो क्या करना है, यहाँ से एक सेक्शन कंसिडर करेंगे x और x कहाँ से लेना है, a से, तो ये x को एक्सटेंड कराएंगे यहाँ तक x मीटर, ठीक है, तो ये x हो गया। अब क्या करना है, नेक्स्ट हम लोग को पता है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जहाँ पर शेयर फोर्स की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, वहीं पर बेंडिंग मोमेंट की लोकेशन पता चल जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि शेयर फोर्स निकालना होगा, तो शेयर फोर्स किस सेक्शन का निकालना है, XX सेक्शन का, तो शेयर फोर्स निकालना है तो XX सेक्शन का, तो शेयर फोर्स एट सेक्शन XX क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे सेक्शन के कौन सा कंसिडर कर रहे हैं, लेफ्ट साइड, तो सेक्शन का लेफ्ट का कॉन्सेप्ट हम लोग पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुके थे कि सेक्शन के लेफ्ट अपवर्ड पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव कितनी होगी, तो पॉजिटिव होगी RA, डिस्टेंस मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि हम लोग शेयर फोर्स का इक्वेशन लिख रहे हैं, तो कितना होगा RA, ठीक है, प्लस में नेक्स्ट कौन सा लोड दिख रहा है, UDL, तो UDL कितना होगा, तो UDL में देखेंगे कि ये UDL है तो 3000 में मल्टीप्लाई कौन सा डिस्टेंस होगा, नोटिस करना यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, तो ध्यान देना टोटल डिस्टेंस कितना है x,
ठीक है। और ए से बी का डिस्टेंस है 2, मतलब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा x-2। अगर किसी को समझ में नहीं आता तो उसको क्या करना है, FBD बना लेना है। FBD बना लिए। x सेक्शन का कंसीडर कर रहे हैं किस साइड, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में एक ही तो लोड दिख रहा है यहाँ पर, रिएक्शन RA। नेक्स्ट क्या दिख रहा है, ये पॉइंट A, नेक्स्ट है ये पॉइंट B, और B पॉइंट से यूडियल है। नोटिस करो A से B में यूडियल नहीं है, B से सेक्शन तक यूडियल है। तो B से सेक्शन तक यूडियल है और इस यूडियल का मैग्नीट्यूड कितना है, 3000 न्यूटन पर मीटर। और x हम लोग कहाँ से कहाँ लिए हैं, A से सेक्शन तक लिए हैं x। तो A से B का क्वेश्चन में कितना डिस्टेंस दिया है, 2 मीटर। A से B का डिस्टेंस 2 मीटर। तो कोई बोलेगा सर ये B से सेक्शन का डिस्टेंस कितना होगा, तो सिंपली बोल सकते हैं टोटल में से 2 माइनस कर दो। क्या करना है, टोटल में से 2 माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा x-2। तो ये x-2, तो यहाँ पर क्या होगा, सेक्शन के लेफ्ट डाउनवर्ड माइनस होता है तो माइनस अप्लाई कर देंगे। 3000 में कितना डिस्टेंस होगा, x-2 डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लोड में आ जाएगा सिंपली। अभी क्योंकि ये 3000 न्यूटन पर मीटर है, ये अभी लोड में नहीं है, इसको लोड में कन्वर्ट करने के लिए ये डिस्टेंस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या होगा, RA की वैल्यू अब पता है कितना है, RA की वैल्यू 1500। तो 1500 माइनस 3000 x-2, ये इक्वेशन आ जाएगा। अब हम लोग को ये पता है कि शेयर फोर्स की वैल्यू 0 अगर कर देंगे तो वहाँ से हम लोग को क्या पता चल जाएगा, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम किस लोकेशन पे होगी। तो क्या करेंगे, शेयर फोर्स एट सेक्शन x इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या होगा, 1500 माइनस 3000 x-2 इक्वल टू 0। तो 1500 इक्वल टू कितना होगा, 3000 x-2, ये कर लेंगे। तो क्या होगा यहाँ से, x-2 इक्वल्स टू 0.5, ये 3000 इसमें डिवाइड होगा तो 0.5 मतलब 1/2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी, 2.5 मीटर। कितनी हो गई, 2.5 मीटर। तो 2.5 मीटर मीन्स x इक्वल्स टू 2.5 मीटर। अगर mm में कन्वर्ट करना है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2500 mm। तो ये लोकेशन क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का। क्योंकि देखिए कभी भी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछता है लोकेशन, तो इक्वेशन बेंडिंग मोमेंट का नहीं लिखा जाता है, किसका लिखते हैं, शेयर फोर्स का। और शेयर फोर्स की इक्वेशन को क्या करना है, इक्वल्स टू 0 कर लेंगे तो वहाँ से एक लोकेशन पता चल जाएगा कि हाँ इस लोकेशन पे बेंडिंग मोमेंट क्या हो रहा होगा, मैक्सिमम। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन ए में गिवन है 2500 mm टू द राइट ऑफ ए, और ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं सी में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑकर्स एट 2675 mm टू द राइट ऑफ ए। इसका मतलब ऑप्शन सी रॉन्ग है और ऑप्शन ए राइट है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट होगा। लेकिन हम लोग को एक और चेक करना पड़ेगा, क्या, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितनी होगी। तो आप लोग को पता चल गया यहाँ पे कि x की वैल्यू 2500 mm पे क्या होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो रहा होगा। तो अब क्या करेंगे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिख लेंगे और इस इक्वेशन में इस x की वैल्यू पुट कर देंगे तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पता चल जाएगा। तो mxx निकालना है कि, तो उसके लिए इक्वेशन क्या लिखना है, RA इंटू एक्स हो जाएगा, RA इंटू एक्स। तो RA इंटू एक्स क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर RA लोड हो गया और x क्या है, डिस्टेंस, सेक्शन के अबाउट लिख रहे हैं mxx। तो सेक्शन के अबाउट RA इंटू एक्स हो गया, ठीक है। सैगिंग देगा इसलिए ये क्या है, प्लस है। नेक्स्ट लोड देखते हैं क्या है, सेक्शन के लेफ्ट में ओनली यूडियल है, तो यूडियल कितना है, तो यूडियल माइनस हो जाएगा क्योंकि ये यूडियल डाउनवर्ड है तो ये हॉगिंग देगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 3000, और 3000 में कितना डिस्टेंस मल्टीप्लाई होगा, x-2, तो मल्टीप्लाइड बाई x-2। तो ये वाला जो पोर्शन है 3000 इंटू x-2 ये तो लोड हो गया, बट हम लोग क्या निकाल रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो डिस्टेंस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया, तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट होगा तो यहाँ से इस सेक्शन के अबाउट डिस्टेंस कितना होगा, तो मल्टीप्लाइड बाई x-2 बाई 2,
क्योंकि इस x-2 का हाफ ही तो होगा ये डिस्टेंस सिंपली। तो कितना हो जाएगा mxx इक्वल्स टू आर ए की वैल्यू कितनी है 1500, तो 1500 इंटू एक्स माइनस कितना होगा 3000 x-2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो 3000 से 2 को डिवाइड करते हैं, 3000 ये कितना हो गया 1500। तो बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स इक्वल्स टू 1500 x माइनस 1500 x-2 का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन हम लोग को मिल गया। अब इस इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करना है, क्योंकि ये लोकेशन था मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का, और इस लोकेशन को मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए बेंडिंग मोमेंट के इक्वेशन में पुट करना होगा। तो एम एक्स इक्वल्स टू 2.5 मीटर, ठीक है। मीटर में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर यूनिट देखेंगे बी में न्यूटन मीटर में पूछा है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, और यहाँ पे डी में क्या है न्यूटन मीटर। तो हम लोग को मीटर में कन्वर्ट कर लेना है एमएम को। तो क्या करेंगे 1500 इंटू 2.5, 1500 इंटू 2.5 माइनस 1500 2.5 माइनस 2 होल स्क्वायर। तो कितना आ रहा है यहाँ से, तो बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स 1500 इंटू 2.5 माइनस 1500 इंटू दिस वैल्यू, तो 1500 इंटू 2.5 माइनस 1500 इंटू 2.5 माइनस 2.5, ये होगा 0.5 होल स्क्वायर। इस वैल्यू को सॉल्व करना है, तो इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो एम एक्स एक्स की वैल्यू आएगी 3375 न्यूटन मीटर, क्योंकि लोड किस में है न्यूटन में और डिस्टेंस किस में है मीटर में। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा यहाँ पर एम मैक्स की वैल्यू 3375 न्यूटन मीटर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी देखते हैं, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज 3225 और आंसर आ रहा है 3375। ऑप्शन डी देखते हैं, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज 3375, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर एंड ऑप्शन बी इज द रॉन्ग। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितने हो गए, 2 क्वेश्चंस करेक्ट हैं। कौन कौन से, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। तो ये होता है एमएसक्यू। एमएसक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को कहाँ जाना है, ऑप्शंस में, और ऑप्शंस में जिस टाइप से ऑप्शन पूछा गया है उसी टाइप से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन पे अप्रोच अप्लाई करना पड़ेगा, और उसी अप्रोच और ट्रिक की हेल्प से हम लोग करेक्ट आंसर दे पाएंगे एमएसक्यू में, ठीक है। किसी स्टूडेंट को बहुत डाउट होता है कि सर अगर मैं ऑप्शन ए करेक्ट करके आया हूँ और डी को टिक नहीं किए तो क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए पार्शियल मार्किंग नहीं होता है, और उस क्वेश्चन में क्या होगा, पूरा रॉन्ग कर दिया जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए के साथ ऑप्शन डी भी देना पड़ेगा, तभी उसको वहाँ पर टोटल फुल मार्किंग मिलेगा 2 मार्क्स। और साथ में क्वेश्चंस में आप लोगों को गिवन भी होगा कि ये क्वेश्चंस किस टाइप का है, एमएसक्यू टाइप। कैसे पता चलेगा, इज आर लिखा होगा क्वेश्चन में, इज आर करेक्ट। तो यहाँ पर नोटिस करना है किस टाइप से करना है आप लोगों को क्वेश्चंस को सॉल्व, ठीक है। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कराता हूँ एमएसक्यू टाइप, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर द गिवन शेयर फोर्स डायग्राम, क्या गिवन है, शेयर फोर्स डायग्राम, विच ऑप्शंस इज आर करेक्ट। अगेन दिस क्वेश्चन is also MSQ type, multi-selective questions. In this question, shear force diagram is given and 4 options are there. First option, magnitude of bending moment at a point B is 5 PA. Next, magnitude of bending moment at a point C is 2 PA. Option C, magnitude of bending moment at a point C is 5 PA. Magnitude of bending moment at a point D is 2 PA. तो यहाँ नोटिस करना है कि मैग्नीट्यूड किसका पूछ रहा है, बेंडिंग मोमेंट का, किस लोकेशन पे, पॉइंट बी पे, यहाँ पर पॉइंट सी, अगेन सी पे पूछा है और डी पे पूछा है। तो यहाँ पर हम लोग को एवरी पॉइंट्स पे क्या निकालना होगा, मैग्नीट्यूड निकालना होगा बेंडिंग मोमेंट का, कितना होगा। तो हम लोग को पता है, वी नो दैट द शेयर फोर्स इज इक्वल टू
बेंडिंग मोमेंट, स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट, दिस रिलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड और लोडिंग डायग्राम डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोलेंगे, शेयर फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ पर इस इक्वेशन और फार्मूले को यूज करने का रीजन क्या है, क्योंकि ये डायग्राम किसका दिया है, शेयर फोर्स का, और वैल्यू किसका पूछा है, बेंडिंग मोमेंट का। तो ऐसा कौन सा रिलेशन होता है जिसमें शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों साथ में होते हैं, तो ओनली ये इक्वेशन होता है, शेयर फोर्स इक्वल्स टू dm/dx। तो इस इक्वेशन को कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना होगा, तो इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना होगा, dm इक्वल्स टू हो जाएगा s/dx, dx का मल्टीप्लाई करना है s/dx से, तो कितना होगा s/dx। अब इसको इंटीग्रेट कर देना है बोथ साइड, तो ये 1 से 2 लिमिट अप्लाई कर देंगे, 1 से 2, तो dm का इंटीग्रेशन m होगा और लिमिट अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा m2 माइनस m1 इक्वल्स टू, शेयर फोर्स का इक्वेशन जो होता है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया। तो एरिया ऑफ क्या होगा, शेयर फोर्स डायग्राम, SFD, शेयर फोर्स डायग्राम बिटवीन 1 and 2। इस कॉन्सेप्ट्स को अगर हम बोलें, डबल स्टार क्वेश्चंस है यहाँ से, कि ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज IAS में काफ़ी टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया है कि डिफरेंस ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है। तो डिफरेंस ऑफ बेंडिंग मोमेंट किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम बिटवीन 1 and 2। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ लिमिट क्या गिवन है, 2 और 1। तो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है इस क्वेश्चंस में। तो कैसे अप्लाई करेंगे, हम लोग बात करते हैं A और B, ओनली 2 पॉइंट्स को रखना है, A और B को, और A और B के अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व। सपोज मान लेते हैं A और B की बात करें, तो इन AB में क्या होगा, इन AB में लिखेंगे MB माइनस MA, क्योंकि M2 माइनस M1 होता है, तो M2 मतलब सेकेंड, मतलब पॉइंट B में माइनस करना पड़ेगा A को, इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम बिटवीन क्या हो जाएगा, A एंड B। तो A एंड B में यहाँ पर नोटिस करेंगे क्या है, ये रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, तो रेक्टेंगल का एरिया होगा 5P इंटू A। ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस है 5 और ये डिस्टेंस है A, तो 5PA, बट यहाँ पर साइन कैसा होगा, माइनस। क्यों, क्योंकि शेयर फोर्स डायग्राम पे अपवर्ड को प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं और डाउनवर्ड को माइनस से। तो जितने भी वैल्यू होंगे डाउनवर्ड में वो माइनस होंगे, और जितने भी वैल्यू अपवर्ड होंगे वो प्लस में होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे MA की वैल्यू 0, तो MA की वैल्यू 0 होने का रीज़न क्या है, क्योंकि शेयर फोर्स डायग्राम में A और E के अबाउट क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट 0। क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है कि जब भी सपोर्ट होता है उस सपोर्ट के अबाउट बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। तो एज्यूम कर लेंगे A और E क्या है, सपोर्ट। तो यहाँ पर A एंड E, लेट बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट A और बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट E क्या होगा, 0 सपोर्ट का। ठीक है, तो यहाँ से MB की वैल्यू कितनी होगी, -5PA। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, तो MB का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 5PA। तो ऑप्शन में आते हैं B पॉइंट का, मैग्नीट्यूड पूछा है ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट अ पॉइंट B इज 5PA, दैट मीन्स ऑप्शन A इज करेक्ट। ऑप्शन A हो गया करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन में आएंगे बेंडिंग मोमेंट एट अ पॉइंट C, तो C का फाइंड आउट करना है। तो C का आप या तो CD को कंपेयर कर लो या तो BC को, क्योंकि C क्या है, कॉमन है। तो C कॉमन होगा तो BC भी ले सकते हैं और CD। तो सीक्वेंस वाइज काम करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है गेट एग्जाम में, तो सीक्वेंस वाइज काम करते हैं, तो उससे क्या होगा, टाइम भी कम लगेगा और आपका क्वेश्चन के आंसर भी जल्दी आ जाएंगे। तो इन क्या हो जाएगा, BC। तो BC की अगर मैं बात करूं तो BC में क्या होगा, सेकेंड पॉइंट है C, इसलिए लिखेंगे MC माइनस MB इक्वल्स टू कितना होगा। तो यहाँ पर एरिया लेना पड़ेगा, तो एरिया कितना है, 7P इंटू A, ये वैल्यू आ जाएगी 7P इंटू A। तो यहाँ पर देखते हैं MC इक्वल्स टू क्या होगा, 7PA प्लस MB, ये MB माइनस में इक्वल्स टू की उस साइड चले गया तो क्या हो जाएगा, प्लस MB। MB की वैल्यू अब कौन सा रखना है, क्या मैग्नीट्यूड वाला रखेंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में MB की वैल्यू ये है,
एक्चुअल में MB की वैल्यू ये है, तो -5PA है, तो 7PA, यहाँ पर MB की वैल्यू माइनस रखेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -5PA, तो यहाँ से MC की वैल्यू कितनी होगी, 2PA। ये पॉजिटिव वैल्यू है तो मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं होता है यहाँ पर, तो 2PA आंसर होगा C का। तो ऑप्शन बी पढ़ते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट C इज 2PA, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन सी देखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट C इज 5PA, ये तो गलत है क्योंकि C पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट कितना है, 2PA। ऑप्शन डी, मैग्नीट्यूड ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट D इज 2PA, तो अभी डी का हम लोग फाइंड आउट नहीं किए हैं, तो डी का फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स को नोटिस करना है। तो 2 पॉइंट्स कौन सा नोटिस करेंगे, तो A से B हो गया, B से C हो गया, अब C से D कर सकते हो। कोई स्टूडेंट बोलेगा सर मैं DE कर सकता हूँ, कर सकते हो, क्योंकि E का तो हम लोग पहले से एज्यूम करके रखे हैं क्या, 0 होगा, क्योंकि सपोर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ तो आप करना क्या है, सीक्वेंस वाइज, तो इन CD कर लो, तो इन CD करेंगे तो क्या होगा, MD माइनस MC, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल होता है, इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया, तो इसका एरिया कितना होगा, तो ये डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड में क्या लेते हैं, माइनस, तो क्या होगा 2P, ये माइनस में होगा, इनटू कितना डिस्टेंस है ये CD में, 2A, तो इनटू क्या हो जाएगा 2A, तो MD माइनस MC की वैल्यू कितनी हो गई, -4PA, ये वैल्यू आ गई, तो MD इक्वल्स टू -4PA प्लस MC, ठीक है। MC की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं कितना, 2PA, तो -4PA माइनस प्लस 2PA, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर आएगा MD इक्वल्स टू -2PA। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो MD मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2PA, तो MD की वैल्यू 2PA आ जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट अ पॉइंट D इज 2PA, दैट मीन्स ऑप्शन D इज ऑल्सो करेक्ट। क्या होगा, ऑप्शन D इज ऑल्सो करेक्ट हो जाएगा, 2PA। तो इस क्वेश्चन में आंसर कितने होंगे, 3 आंसर्स होंगे, कौन कौन से, ऑप्शन A, ऑप्शन B एंड ऑप्शन D, टोटल 3 आंसर्स होंगे। ऑप्शन A, ऑप्शन B एंड ऑप्शन D, टोटल 3 आंसर्स इसके गिवन होंगे। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई आंसर A और B दे के आ जाएगा, अगर D ऑप्शन नहीं दे के आता है तो उसको मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑप्शंस यहाँ पर क्या होने चाहिए, तीनों देने पड़ेंगे आप लोग को, अदरवाइज यहाँ IIT के नोटिफिकेशन में आप लोग पढ़ सकते हैं क्या लिखा है, पार्शियल मार्किंग नहीं होगा। अगर ऑप्शन A, B, D अगर करेक्ट हैं तो A, B, D ही देना पड़ेगा। ये न्यू पैटर्न है, इस साल गेट अप्लाई किया है, ठीक है। तो इसको नोटिस करना है कि किस टाइप से सॉल्व करना, तो ये क्वेश्चन में आप लोग को ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा और क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो होपफुली आप लोग को MCQ, NET और MSQ टाइप्स क्वेश्चंस गेट के समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।